हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को अब 15 से 16 दिन बचे हुए हैं और इसमें मैं आपको प्रॉमिस की थी कि मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। इसी सीरीज में आज का ये 7वां दिन है और इसमें मैं आपके लिए एक हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो देखिए क्या है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो 60 मीटर का है ना, 60 मीटर की एक बिल्डिंग है। अब ये कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, यहां से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब ऊपर से एंगल बन रहा है किसी डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर। टावर का एक ये टॉप होगा और ये बॉटम होगा। तो टॉप से जो एंगल बना रहा है वो कह रहा है कितना है, 30 डिग्री है। और जो बॉटम से एंगल बना रहा है वो कितना कह रहा है कि ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये आप पढ़े होंगे कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है जी, ये दिया हुआ है कि 60 क्या है, 60 मीटर इसकी हाइट है ना। इसकी हाइट निकालना है, हमें हाइट निकालनी है टावर की, तो उसको हम लोग h मान लेते हैं। और अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस h होगा। ठीक है, तो हम लोग सबका नामकरण कर लेते हैं, A B C D E। तो अब सब कुछ लिख लेंगे कि लेट ये सब कुछ लिखिए। लेट बी सी इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बी एच, कि बीसी क्या है, हाइट है टावर की, जो कि एच मान लेते हैं। उसके बाद लेट लेट बेस ऑफ द बेस, बस बेस ए बी इज एक्स मान लेते हैं। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर बनाना। अगर आप लोग फिगर को बहुत स्मूथली कर लेते हैं तो इसके क्वेश्चंस कुछ नहीं है, बहुत इजी हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको फिगर बहुत अच्छे से बनाने आना चाहिए। मीन्स कि अच्छे से इसको रीड करना है, इसका मतलब इसको अपने फिगर में रखना है, तब जाके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि 10 हम लेते हैं, 10 से लेते हैं तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री यहां से ले रहे हैं, अरे ये 60 ये 30 होगा। यहां से लेते हैं तो 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है 60 माइनस एच अपॉन बेस कितना है, बेस कितना है एक्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 60 माइनस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 60 माइनस एच अपॉन एक्स हो गया। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 60 माइनस एच अपॉन एक्स। तो यहां से x की वैल्यू क्या हुई, x इज इक्वल टू 60 माइनस एच अपॉन रूट 3। ठीक है, अब देखिए, अब इसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए 10 फॉर 60 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर वही चीज, तो 60 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया रूट 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। तो रूट 3x इज इक्वल टू 60। ठीक है, x की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से रखेंगे, x की वैल्यू क्या है 60 माइनस 60 माइनस एच अपॉन कुछ गड़बड़, हाँ यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, है ना। ठीक है, तो 60 माइनस एच इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 60। रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो 360 माइनस एच इज इक्वल टू 60। ये कट गया इससे 20 टाइम्स में, तो 60 माइनस एच इज इक्वल टू 20। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 माइनस 20, मतलब एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 मीटर। मतलब जो टावर है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर, है ना। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको फिगर को बनाना पड़ेगा, रीडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। बस उसके बाद तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है ना। बस उसके बाद हाइट और हाइट निकालना है, तो बेस और हाइट की हेल्प से हम लोग 10 की वैल्यू रखते हैं मैक्सिमम। अब जहां जहां जरूरत पड़े वहां साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे और इस तरीके से हम लोग इजीली क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक है। तो देखिए इसमें फिर से बता देती हूँ, इसमें क्या है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो 60 मीटर की है। इक्वेशन दिए हुए, एक 30 डिग्री जो कि टॉप से है और एक 60 डिग्री जो उसके टावर के बॉटम से है। उसके बाद हम लोग tan 30 की वैल्यू लेते हैं, तो ये हमारी वैल्यू इस तरीके से आती है, 1/√3 करके इस तरीके से वैल्यू लाते हैं। उसके बाद देखिए tan 60 की वैल्यू रखेंगे, फिर tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये वैल्यू रखेंगे और सिंपली h की वैल्यू लेकर आएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको खुद से करिएगा और नहीं अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कर सकते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।